जैसे बाजार में बढ़िया वाले गाजर मिलने लगते हैं, सबसे पहले सब लोग भागते हैं हलवा बनाने के लिए। शादियों वाला गाजर वाला हलवा मैंने भी आज बना ही लिया है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, एकदम सिंपल और आसान रेसिपी है। सब लोग बहुत आसानी से बनाते हैं, बस थोड़ा-सा ना इसको घिसने में प्रॉब्लम होती है, जो सारा तामझाम होता है। तो मेरे वहाँ जो घिसने का प्रोसेस चल रहा है, आप लोग वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे जैसा कि मेरे पतिदेव लगे हुए हैं, उनको गाजर के हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब दीवानगी कह सकते हैं, दीवानियत बोल सकते हैं कि गाजर के हलवा के लिए ना ये इंसान सारा काम कर लेगा। तो सबसे पहले गाजर वगैरह खुद ही धुल लिए हैं और यहाँ पे घिसने लगे हैं। 2 किलो टोटल ये गाजर है, क्योंकि ढेर सारी सब्ज़ी बाज़ार से खुद ही लेके आए, मैं सब कुछ समेटने में लगी थी और लंच का टाइम भी था, तो गाजर के हलवे के साथ-साथ खाना भी तो खाना है, सिर्फ़ इससे तो हमारा पेट भरने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे तब तक साइड में खाना बनाने लगी हूँ और उतनी देर में इतना ढेर सारा गाजर ये देख सकते हैं, पूरा परात भर के ना घिस के इन्होंने तैयार कर दिया है। अब फाइनली जो बारी आती है वो मेरी आती है, तो मैंने यहाँ पे अब हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो गाजर तो घिस के तैयार हो गया है, अब फ्लेम को ऑन करेंगे और एक बड़ी-सी कढ़ाई मैंने रखा है, क्योंकि गाजर की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, तो कढ़ाई तो यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच ना, बड़ा चम्मच जो होता है, घी को अच्छे से गरम कर लिया है। जैसे ही धीमा हो गया है, धीमा करके मैंने यहाँ पे गाजर डालना स्टार्ट किया है। मुझे यहाँ पे दबा-दबा के डालना पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए बर्तन ना लग रहा है मुझे मँगाना पड़ेगा ऑर्डर पे। तो इसमें पहले क्या करेंगे, अच्छे से इसको ऐसे प्रेस करके जब ढक देंगे ना, तो धीमे-धीमे जितना ही पकेगा उतना ही ये कम होता जाएगा। बनने के बाद से इतना ज़्यादा हलवा होता कहाँ है। इसको मैंने ढक के छोड़ दिया है मीडियम फ्लेम पे और बीच-बीच में जो है इसको चलाते रहेंगे, ताकि नीचे से जले पकड़े नहीं। बस यही है कि इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जले नहीं, और ढक के हमें तब तक भूनते जाना है जब तक बढ़िया से भुनाई नहीं हो जाए, और लास्ट में जो हमने चीज़ें इसमें डालेंगे तो वो डाल के पकाना है। तो अभी धीमे-धीमे बीच में मैं चलाती जा रही हूँ और साथ में मैंने खाना भी चढ़ा ही दिया है, तो खाना भी बन रहा है एक साथ में, और यहाँ पे गाजर की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, कितना कम होने लगा है ना, कलर एकदम चेंज हो जाता है और धीमे-धीमे एकदम से पकने लगता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। पूरी कढ़ाई जो है कैसे मैंने भर के ऐसे इस पे भर के रखा था। अब यहाँ पे दूध ले लेंगे, तो टोटल यहाँ पे जो है 1 से डेढ़ लीटर दूध है ये, और ये मैंने 2 जगह रखा था गरम करके, और पहले अच्छी खासी इसमें मलाई थी, मैंने निकाला नहीं है। तो इसके साथ ही डालेंगे, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा क्रीम और मलाई रहेगा ना, उतना ही टेस्टी हलवा बनेगा। तो ये पूरी कढ़ाई जो है अब भर चुकी है यहाँ पे, तो अब इसमें कुछ भी अभी नहीं डालेंगे, बस ढक देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। लेकिन अब धीमे-धीमे ये उबलेगा, तो कहीं ऊपर बाहर की तरफ ना आ जाए। तो इसमें बाद में चीनी डालेंगे, क्योंकि दूध और चीनी अगर एक साथ डालेंगे ना, तो चीनी अपना थोड़ा पानी छोड़ेगी और ये जो बर्तन है इसमें से फिर बाहर आने लगेगा। तो दूध के साथ ये पकते-पकते कुछ देर हो गया है और एक बार इसको चला देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सचर जो है ना, धीमे-धीमे अब ये हलवे के रूप में आने लगा है। मतलब गाजर का हलवा बनाने में मेहनत ज़्यादा नहीं है, घिसने में मेहनत है, लेकिन बस थोड़ा-सा टाइम तो लगता है, अगर बढ़िया-सा हलवा आपको खाना हो। क्योंकि जो घिस के जो हलवा बनता है ना, स्वाद उसी में आता है। अब यहाँ पे मिठास के हिसाब से मैंने टोटल 1 कटोरी चीनी रखा है, जो कटोरी मैंने नाप के रखा है, तो 2 किलो गाजर था ये पूरा। मैंने उसमें कुछ भी नहीं बचाया है, सारा कुछ घिस दिया है, और इसके साथ 1 से डेढ़ लीटर दूध है और 1 कटोरी चीनी होगा ये। और इसको अब अच्छे से पकने देंगे जब तक कि बढ़िया से एकदम से ड्राई की फॉर्म में नहीं आ जाए और नीचे से जले नहीं। फ्लेम को धीमा रखेंगे और बीच-बीच में ना इसको चलाते जाएँगे। तो यहाँ पे चला के मैंने फिर से ढक दिया है और बीच-बीच में अपना काम में निपटाती जा रही हूँ, और थोड़ी देर के बाद से अब देखेंगे कि ये कितना नीचे की तरफ हो गया है। मतलब हलवा जो है ना, पूरी कढ़ाई भर के मैंने यहाँ पे छोड़ा था बनने को, और बनने के बाद से आधे के लगभग हुआ है। अब यहाँ पे लास्ट में ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे बादाम, काजू, किशमिश को छोटे-छोटे टुकड़े में काट दिया, थोड़ा-सा बचा दिया है। वो सारी चीज़ डाला है, 4 से 5 इलायची है, तो उसको मैंने पाउडर बना लिया था, छिलका हटा के वो डाला है। तो ये जो हमने डालना है ना, तो ये लास्ट में डालना है, मतलब हलवा एकदम से बनने के बाद से डालना है। अब यहाँ पे डालेंगे खोया, जो कि गाजर के हलवे की जान है। बिना इसके ना, मतलब हलवा कंप्लीट ही नहीं होगा, जब तक अगर यहाँ पे खोया नहीं जाएगा। तो ये मैंने बाज़ार से खोया मँगाया है, तो टोटल 250 ग्राम खोया है ये, और इसको अच्छे से हाथों से ऐसे मसल के डालेंगे। मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया था, क्योंकि मौसम अभी वैसे ही है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। तो बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसको हाथों से अच्छे से मसल के डालेंगे, थोड़ा-सा बचा देंगे लास्ट में गार्निशिंग के लिए, ताकि और ज़्यादा दिखने में लुक भी अच्छा से आ जाए और एक तरह से खाने में स्वाद तो ले ही आएगा। और खोए में भी मिठास है, क्योंकि अभी फ्रेश खोया है, जहाँ से मैं ले आती हूँ, मैंने वहीं से लिया है। पनीर वगैरह सारा कुछ मैं, एक शॉप है वहीं से लेके आती हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब ढकेंगे नहीं, बस बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसी गर्माहट में ना खोया भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसको पकने नहीं देना है।
खोया को डालने के बाद से अच्छे से चला के मिक्स करेंगे, धीमे-धीमे ना इसमें ये मिक्स होता जाएगा और इसकी जो खूबसूरती होती है गाजर के हलवे की, वो ऐसे पसंद आने लगेगी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे वहाँ सबका ही पसंदीदा ये एक तरह से स्वीट डिश है ये। जब तक सर्दियों में ना गाजर मिलता है, तब तक हमारे वहाँ ये गाजर का हलवा खत्म ही नहीं होता है और बनता भी है तो पूरी जो कढ़ाई है ना, वो भर-भर के बनती है और ये 2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे गाजर का हलवा जो है बन के तैयार हो गया है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसे फटाफट से बढ़िया तरीके से पहले सर्व करते हैं क्योंकि अभी मुझे ना इसका फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करनी है। तो यहाँ पे लुक आप देख सकते हैं। बस गाजर ले आइए बाज़ार से धुल के साफ करके ना किसी से घिसवा लीजिए, फिर तो हलवा बनाने में कोई टाइम लगेगा ही नहीं। चलते-फिरते और ढेर सारा काम करने के साथ-साथ आप गाजर का हलवा बना के तैयार कर सकते हैं, एकदम शादियों वाला। यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है एक बड़े से भी बर्तन में, इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने बचा के रखा था, खोया वो डाल दिया है और कुछ ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे वो डाल दिए हैं। अब यहाँ पे लुक आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ना और जो चीज़ क देखने में थोड़ा अच्छा लगता है वो खाने में तो स्वाद अपने आप आ ही जाता है और स्वाद में तो ज़बरदस्त है ही क्योंकि बना ही इतना टेस्टी। तो यहाँ पे गाजर का हलवा जो है बन के तैयार हो गया है, अब गरमा-गरम आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो पूरा क्वांटिटी में मैंने बताया है अगर 2 किलो गाजर से आप हलवा बना रहे हो तो जितना मैंने सेम रखा है उस हिसाब से रखेंगी तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाएगा। इतनी देर में खाना भी बन गया है, लेकिन अभी यहाँ पे खाना खाने को कोई तैयार नहीं है। फटाफट मैंने सबसे पहले ना टेस्ट करने के लिए यहाँ पे लेके बैठी हूँ और धूप जो है बालकनी में आई हुई है, तो बहुत ही टेस्टी बना है। खाना तो ख़ैर बाद में होगा। तो है ना गाजर का हलवा बनाना आसान? सीज़न अगर गाजर का हो और मेरे यहाँ गाजर का हलवा नहीं बना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बनता तो ख़ैर सबके वहाँ है, लेकिन मेरे वहाँ जब बनता है ना, थोड़ा नहीं बनता है। जैसे क्वांटिटी आपने देखा होगा कि जब बनेगा तो घिसने का चक्कर होता है मेरा, मैं बहुत ज़्यादा घिसती नहीं हूँ। तो जो खाने की जो दीवानियत है मेरे वहाँ गाजर के हलवा मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटे की, लेके खुद ही आज घिसे हैं, धुले हैं, सारा काम जो है तैयारी कर दिए हैं। क्योंकि इसके बीच में मैंने ढेर सारी सब्ज़ी जो लिया था उसको साफ़ किया, फिर साग वग़ैरह लंच का टाइम था वो सब किया, जब तक कि गाजर घिस के तैयार कर दिए थे। तो अगर घिसा-घिसाया गाजर मिल जाए तो बनाने में कोई आफ़त नहीं है। बस फटाफट किसी बड़े खुले बर्तन में चढ़ा दीजिए, बस ध्यान रखिएगा नीचे से जले नहीं, धीमे-धीमे बीच में चलाते रहिए और वो हलवा अपने आप से बनता रहेगा और एक मिठास बनती जाएगी। अभी इस सीज़न में गाजर का हलवा खाना तो बनता ही है। शादी के सीज़न में जैसे ही बाहर जाओ ना स्वीट डिश में अगर ये हलवा नहीं मिलता है, लगता है कि कुछ खाया ही नहीं। तो ये हम शादियों का इंतज़ार क्यों करें, घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। टोटल मैंने 2 किलो गाजर से बनाया है, उसमें 1 से डेढ़ लीटर फुल फैट दूध इस्तेमाल किया सॉरी, जिसमें पूरा मलाई और क्रीम था और उसके साथ 250 ग्राम मैंने खोया इस्तेमाल किया है। खोया की मात्रा आप और बढ़ा सकते हैं और शुगर आप अपने हिसाब से रख लीजिए, मिठास जो भी हो, इलायची पाउडर और 250 ग्राम मैंने घी भी इस्तेमाल किया जिसमें गाजर की थोड़ी-सी भुनाई हुई है। तो इतनी सारी चीज़ों को मिला के गाजर का हलवा जो है ना बहुत मज़ेदार तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे हम जुड़े रहें और मिलते रहें। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऐसे मिलते रहेंगे नए मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।